वेलकम बैक ब्रेक से। जैसे कि हमने आपको बताया था हमारे बाकी के पोर्शन में प्रोग्राम के हम आपको दिखाएंगे, हम आपकी बातचीत कराएंगे एक हेयर स्टाइलिस्ट, एक हेयर एक्सपर्ट से। वो आपको बताएंगी कि ईद पे आपकी क्या लुक्स हो सकती हैं और सर्दियों के मौसम में बहुत से बालों की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत से इश्यूज होते हैं और वैसे भी जनरल लोगों की बहुत सी बालों की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है रिदा मिसबा और हमारा सेगमेंट है मस्त नजर आइए। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिदा, आप लंदन से वापस आ गई फाइनली? हाँ जी, मैं आ गई हूँ फाइनली काम। और अब आप फुल टाइम अपने प्रोफेशन को टाइम दे रही हैं। आप क्या क्या करके आई हैं लंदन से? मैं बेसिकली, मेरी अम्मी का सैलून है डेप्लेक्स भी, शी कुड हैव इजीली, मतलब वो कह सकती थी कि बस तुम आ जाओ, ना पढ़ो बेशक, लेकिन उन्होंने बहुत ये चीज़ जो थी वो एम्फोसाइज की कि तुम जाओ, बाहर जाके पढ़ो। तो उन्होंने मुझे डिग्री करवाई है पूरी इन कॉस्मेटोलॉजी, 3 ईयर, जिसके अंदर हेयर, मेकअप, स्किन जो है वो सब कुछ कवर होता है। So आप प्रॉपर यूर कॉस्मेटोलॉजिस्ट। मैंने इसीलिए कहा मैं हेयर एक्सपर्ट, बट इसमें हर चीज कवर्ड है। तो आई गेस जनरल लुक के बारे में भी अगर लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मेकअप, हेयर, स्किन, एवरीथिंग। तो मगर अभी हमने आपको एज ए हेयर एक्सपर्ट बिठाया हुआ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले तो रिदा, जो मुझे 2-3 कॉल्स आई हैं, हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं बिकॉज अगर हम कॉल्स लेते रहेंगे तो आपके साथ हमारे पास सिर्फ कुछ टाइम है एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट। मिसेस सुहेल ने कॉल किया लाहौर से, वो डैंड्रफ के बारे में पूछ रही हैं। डैंड्रफ जो है ना, एक बहुत ही एक ट्रिकी सी चीज़ है। देयर इज आइदर क्रॉनिक डैंड्रफ, जो कि आपको डॉक्टर के पास, जब भी आपको डैंड्रफ आपको लगता है बहुत अरसे से और बहुत देर से जो है आपको प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करें। बिसाइड्स दैट, क्योंकि डैंड्रफ इज ड्राई स्कैल्प, तो अपने बालों को आप ऑयल करते रहें, वार्मिंग ऑयल ट्रीटमेंट्स लगाएं, वो इस चीज़ों को बेहतर वार्मिंग ऑयल ट्रीटमेंट, देखो अब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर जाना सैलून पे। बिल्कुल। तो घर पे क्या क्या? घर पे भी आप जो है वो आप ऑयलिंग करें अपनी बालों की, उससे बहुत बेहतर हो जाते हैं। ठीक है चीज़ें। तो और थोड़ा सा कोसा गर्म करके तेल लगा लें। बिल्कुल कोसा, बट आई सजेस्ट कि आप डॉक्टर के पास जाएं। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है ये। हाँ, पीपल थिंक कि ये घर में क्योर हो सकती है। ये बालों की प्रॉब्लम है, ये स्किन डिजीज होती है एक आपके जो आपके सर की जो आपके यहाँ की जो खाल होती है उसके ऊपर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, शनाज फातिमा ने कराची से पूछा है, उनके बहुत बाल गिरते हैं सर्दियों में। बाल गिरते हैं सर्दियों में, सीजन में जो होता है वो अक्सर सर्दियों में या मानसून में लोगों के ज्यादा बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बाल अपने जो है वो झड़ने से रोकने के, या ज़्यादा मतलब अगर आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली आपने अपनी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करनी होती है बालों की, और ब्लड सर्कुलेशन आप खाली मसाज से कर सकते हैं। अच्छा, सो ये जो घर में जो तेल मालिश और चम्पी वगैरह होती है, इससे आपकी एक तो एग्जिस्टिंग बाल भी बेहतर हो जाते हैं और आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होती है, जिससे आपके नए बाल जो है वो बढ़ते हैं। अच्छा, ईद पे बताओ, देखो कुछ हेयर स्टाइल्स होते हैं जो इन होते हैं, कभी कभी फ्रिंज इन हो जाती है, कभी इस तरह, जिस तरह आपने बड़ा खूबसूरत सा इस तरह साइड पे, व्हाट इज दिस कॉल्ड, ये क्या है? कॉल्ड साइड फ्रिंज और फ्लिप, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग बैंग्स कहते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या लुक करनी चाहिए सर्दियों में? जो है अब हमारी सर्दियाँ शुरू ही हो गई हैं, वो पता नहीं क्यों, बट हमेशा जो होता है वो एक तो मेकअप के हवाले से जो होता है, हमेशा कह देते हैं कि डार्क कर लें, ब्लैक्स में चले जाएं, सिल्वर मेटालिक हो जाएं, और बालों में होता है कि लंबे कर लें, डार्क कर लें अपने बाल। मुझे समझ नहीं आती क्यों इस तरह करते हैं। आई थिंक ऑल ईयर लॉन्ग आपको नेचुरल रहना चाहिए, स्पेशली नाउ। अब वो बस नेचुरल इज व्हाट्स इन। तो आप मेकअप भी जो है वो अपना लाइट रखें। अगर आपके पास हमेशा, अगर आप अक्सर जो होता है वो मेकअप में आपके पास एक बैग होता है जो आपने किट एक बनाई हुई होती है अपनी, उसके अंदर वही ब्लैक आईलाइनर, वही ब्लश ऑन, वही सेम चीज़, और आप वही करते जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, आपकी वो सेम लुक हो जाती है। लाइनर लगाया, ब्लश ऑन लगाया, लिपस्टिक लगाई, ग्लॉस लगाया, खत्म। तो अगर आप सालों से यही चीज़ करें तो चेंज कर लें। और इस ईद पे जो आप गो नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल हैं। ब्राउन यूज करें आई शेडोज के, उसमें पीचेस में जाएं, पिंक जो है वो ब्लश ऑन यूज करें, आप पीच करें। बाल जो है अपने नेचुरल रखें, वॉश एंड गो हेयर, यू नो। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो फिर आप मूस लेकर उनको उस तरह रखें। अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं, आप उनको अच्छा सा ब्लो ड्राई कर लें, या बस वॉश करें और ड्राई करें ताकि बॉडी रहे बालों में, यू नो। बट अगर आपने फॉर एग्जांपल बड़ा ट्रेडिशनल जोड़ा पहना है, मैंने लास्ट ईद पे एक लड़की को देखा, उसने तंग पजामा 8 करी का कुर्ता पहना हुआ था, बड़ा खूबसूरत, साथ में दुपट्टा, जिस तरह जाना ने भी अभी हमारे साथ जो गेस्ट थी उन्होंने भी तंग पजामा पहना। तो क्या इस किस्म की लुक के साथ इंसान अगर परांदा डाल दे, या बहुत टू मच हो जाता है? हाँ, टू मच हो जाता है, बट जस्ट कीप इट नेचुरल, यू नो।
ईद पे जनरली ट्रेडिशनली लोग पहनते हैं जीन्स, तो आई विश के मैं पहन सकती, लेकिन मेरी नानी मुझे कत्ल कर दे। तो आपको ट्रेडिशनली रखने पड़ते हैं अपने बाल के लिए। अपने बाल मैं वही कहने लगी थी, जिससे नहीं खुले रखने बाल वो क्या करे? तो आप पीछे कर लें थोड़े अपने बाल, इधर से ऊपर से थोड़ा बैक यहाँ से ट्विस्ट करके पीछे इस तरह करके। सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू, यू नो। तो मुझे बताओ कि जैसे कि अगर आपने अपने बाल खुले नहीं छोड़ने, आपके बच्चे हैं, जिस तरह मेरा 4.5 साल का बच्चा है, और कभी कभी दिल चाहता है मैं सुपर बान पोनी टेल कर लूं, तो क्या पोनी टेल सिर्फ तो बड़ी बोरिंग लगती है? पोनी टेल तो सिर्फ वही आप ट्विस्ट कर लें साइडों में से और पीछे ले जाएं और क्लिप कर लें अपने बालों को। और अक्सर मैं भी जब काम कर रही होती तो मेरी फ्रेंड मुझे बहुत इरिटेट करना शुरू कर देती है, तो उसको मैंने लंबा ही इसलिए रखा है ताकि मैं इसको ऊपर जो है वो पिन कर लूं, यू नो। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। What about ये जो बड़ा ज्यादा एक खवातीन को पसंद होता है कि जूड़ा बना लें या ऊपर कर लें, जूड़े को बंदा मजे का कैसा बना सकता है? जूड़ा तो कि बंदा एज ज्यादा ना लगे ना। अब फॉर एग्जांपल मैं जूड़ा बना, अक्सर जूड़े का हम सोते हैं तो नानी दादी का सोचते हैं और वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं अपने उसके अंदर, लेकिन एक एज आ जाती है जूड़ा बनाने से, तो हम जैसा बंदा किस तरह कंट्रोल वो जो जिसमें फ्रेश लगे और ज्यादा ओल्ड ना लगे। जूड़ा वही होता है कि हम लोग जब भी जूड़ा बनाती है, जब मेरी नानी भी बनाती है तो मेरी नानी मुझे याद आती है जूड़े से हमेशा। वो बैक कोमिंग करती है और ढेर सारा स्प्रे होता है और वो एक बहुत ही इवन सी एक चीज आ जाती है ऊपर और फिर एक जूड़ा बनता है और बहुत सेट लगता है, जैसे आपने घंटे जो है उसमें बहुत सारा हेयर स्प्रे, बहुत सारी बैक कोमिंग। वो ना करें आप, अपने बाल आप सिंपल रखें, थोड़ी सी हेयर स्प्रे कम इस्तेमाल करें और जूड़ा जो है वो सिंपल सा रफ बांध लें पीछे, इंस्टेड ऑफ वो पूरा का पूरा अच्छी तरह लपेटना और 10,000 पिने लगाना। 2 पिने लगाएं और उसको सिंपल रखें, रफ रखें, तो उससे आप मतलब एक बहुत ही ओल्ड सी लुक नहीं आती, डिफाइंड सी वो। मेरी एक कॉलर है आमना, उन्होंने इस्लामाबाद से पूछा है कि वो आज क्या, अच्छा हाँ, वो साड़ी पहन रही हैं ईद पे, तो वो कह रही है कि साड़ी के साथ मैं अपने बाल बंद करना चाह रही हूँ, तो साड़ी के साथ क्या लुक एलिगेंट लगेगी? और अब आजकल जो बहुत ज्यादा इन हुआ है, मैं रिसेंटली हमारी एक क्लाइंट थी, उनका मैंने देखा था, एंड शी लुक्ड सो नाइस। उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी एंड बिसाइड्स कि वो जूड़ा बांधती हैं और बंद कर दिया। उन्होंने अपने बाल जो थे वो उनके वेवी थे बाल, तो उन्होंने बैक कोमिंग करके एक साइड पर उन्होंने अपने बाल खोले हुए थे और नीचे से कर्ल किए हुए थे और वो इतने नेचुरल लग रहे थे। दे वांट अ लॉट ऑफ बैक कोमिंग नहीं हुई हुई थी, ज्यादा स्प्रे नहीं, बहुत ही नेचुरल तरीके से उन्होंने बाल ऊपर बंद करके एक साइड पे जो थे वो लाए हुए थे। ओके, सो दैट्स अ वेरी एलिगेंट, वेरी बॉलीवुड काइंड ऑफ लुक आल्सो, और वो बड़ा मतलब नेचुरल भी लगता है, इट डजंट मेक यू लुक टू ओल्ड। हमारा टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से बताइए नादिया, गोल फेस है वो क्या करे अपने हेयर स्टाइल का? आगे के अपने जो है ना ये लेयर्स लाएं ताकि आपका फेस जो है वो कवर हो। अगर आप कोई भी चीज सीधी रखेंगे तो आपका मुंह ज्यादा गोल लगेगा। फ्रिंज ले लें ताकि आपका फेस और कट डाउन हो जाए, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग रिदा। इंशाल्लाह आप हमारे साथ आगे भी आती रहेंगी प्रोग्राम में और एडवाइस देंगी। अब आप देख रहे थे मस्त नजर आई है, अब हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। थैंक यू सो मच अगेन रिदा, थैंक यू, आप हमारे साथ रहिएगा।